नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माँ कुष्मांडा से संबंधित मान्यताओं के बारे में। साथ ही हम जानेंगे उनके मंत्र और पूजा की विधि। तो चलें इन सभी विषय पर हम विस्तार से बात करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आपसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और कुष्मांडा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। माँ मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। अपनी मंद हल्की हंसी और अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, माँ दुर्गा का चौथा अवतार कुष्मांडा है। अगर आप कुष्मांडा नाम को ध्यान से देखें और समझें तो इसमें 3 शब्द जुड़े हुए हैं, कु, उष्मा और अंड। कु का अर्थ होता है लघु छोटा, और उष्मा का अर्थ होता है तेज ऊर्जा, और अंड का मतलब होता है ब्रह्मांड। वैसे संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुम्हर भी कहते हैं। कुम्हर बहुत आप लोगों में से शायद बहुत सारे लोग कुम्हर नहीं समझते होंगे, तो कुम्हर का मतलब होता है पेठा। नवरात्र के चौथे दिन देवी माँ को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से पुकारा जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः ये सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। वहां निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है। इनके तेज और प्रकाश से दशों दिशाएं प्रकाशित होती रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों को और निधियों को देने वाली जप माला है और इनका वाहन शेर है। इनके स्वरूप को देखें तो ऐसा माना जाता है कि जब कुछ नहीं था तब माँ के ब्रह्मांड की रचना इसी रूप से की। माँ का मंत्र: सुरा संपूर्ण कलशम रुधिर आपलूपम एव च दधाना हस्त पद्माभ्यम कुष्मानंदा शुभदा अस्तु में। इसमें आप देखेंगे कि इस मंत्र में सुरा का मतलब मदिरा से है, रुधिर का मतलब लहू से है, लहू अर्थात रक्त। शाब्दिक अर्थ यदि इस मंत्र का निकालें तो उसका आता है कि मैं देवी कुष्मांडा की पूजा करता हूँ, जो दिव्य मदिरा से भरा हुआ एक घड़ा है जो उनके हाथ में है, और दूसरे हाथ में भी एक घड़ा है जो रक्त से भरा हुआ है, जो माँ कमल पर विराजमान है। हे देवी कुष्मांडा, कृपा करें, आपका शुभ आशीर्वाद मुझ पर है। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है, तो यही है। लेकिन इसका और भी अर्थ दिया गया है कि अमृत से परिपूरित कलश को धारण करने वाली और कमल पुष्प से युक्त तजोमय माँ कुष्मांडा हमें सब कार्यों में शुभदायी सिद्ध हो। इसका एक अर्थ ये भी है। तो मैं दोनों ही अर्थ को मैं आपके आगे लाने की कोशिश किया हूँ। हमारे यहाँ माँ दुर्गा के बलि प्रदान की प्रथा बहुत से जगहों में है, लेकिन कुछ शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि संस्कृत भाषा में यदि आप कुष्मांडा का अर्थ देखें तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुम्हर कहते हैं। कुम्हर यानी कि पेठा। तो बहुत से जगहों पे कुम्हरे की बलि प्रदान की जाती है, वही माँ को सर्वाधिक प्रिय है, इस कारण से भी कुष्मांडा कहलाती हैं। अब नवरात्र पूजन में देखें कि नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा और उपासना के कार्य में लगना चाहिए। तो कैसी लगी ये जानकारी आप सभी को? यदि आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।
धन्यवाद।